Hello friends, hope you are doing well. My name is Jitmanu Parasar. Welcome to my new video on Niskalank Mahadev. ये मंदिर समुद्र के बीचों बीच में स्थित है और यहाँ लोगों को दर्शन करने के लिए ज्वार के उतरने का इंतजार करना पड़ता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं निष्कलंक महादेव, गुजरात के अरब सागर में स्थित शिव मंदिर। यहाँ मिली थी पांडवों को पाप से मुक्ति। आइए इसकी कहानी क्या है थोड़ा डिटेल में जानते हैं। गुजरात के भावनगर में कोलियाक तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है निष्कलंक महादेव। यहाँ पर अरब सागर की लहर रोज़ शिवलिंग का जलाभिषेक करती हैं। लोग पानी में पैदल चलकर दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसके लिए उन्हें ज्वार के उतरने का इंतजार करना पड़ता है। जब पानी ऊपर होता है तब केवल मंदिर की पताका और खंबा ही नज़र आता है, जिसे देख के अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि पानी के नीचे समुद्र में महादेव का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर शिवजी के पंच स्वयंभू शिवलिंग हैं। स्वयंभू शिवलिंग वो होते हैं जो अपने आप उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे वहाँ जो है वो निष्कलंक मंदिर है। वहाँ पे एक टापू है, यहाँ से केवल उसका बिजली घर दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। तो अभी हमको 2 घंटे के लिए वेट करना पड़ेगा। वहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं, तो 2 घंटे बाद इसका पानी का फ्लो जब कम हो जाएगा तब हम वहाँ पे दर्शन करके आएंगे। पानी को तो लगता है अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं अभी आपको एक यहाँ पे पीछे रिसोर्ट है वो दिखा देता हूँ। वहाँ पे नाइट स्टे वगैरह आप कर सकते हो और यहाँ पे कुछ ढाबे वगैरह पे हैं, उनका मैं आपको विजिट करा देता हूँ। ये वाला 40 का है और ये 30 का है। ये पानी वाला है मलाई वाला? जो है वो नवरात्रा चल रहे हैं, तो इसलिए शॉप्स और स्टॉल्स वगैरह काफ़ी बंद हैं, वरना फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पैर रखने की भी जगह नहीं होती। 2 घंटा इंतज़ार करने के बाद अब थोड़ा पानी कम हो गया है, तो अब चलते हैं अब हम। दोस्तों, लोगों की ऐसी मान्यता है कि यदि हम अपने किसी प्रियजन की चिता की राख शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित करते हैं तो उसको मोक्ष मिलता है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को मारकर युद्ध जीता, लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद पांडव ये जानकर दुखी हुए कि उन्हें अपने ही सगे संबंधियों की हत्या का पाप लगा। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से मिले। पाप से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को एक काला ध्वज और एक काली गाय सौंपी और पांडवों को गाय का अनुसरण करने को कहा और कहा, जब ध्वज और गाय दोनों का रंग काले से सफ़ेद हो जाए तो समझ लेना तुम्हें पाप से मुक्ति मिल गई। साथ ही कृष्णा ने उनसे कहा, जिस जगह ऐसा हो वहाँ सब लोग भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई श्री कृष्ण के अनुसार काली ध्वजा हाथ में लिए काली गाय का अनुसरण करने लगे। इस काम में वो कई दिनों तक अलग अलग जगह गए, लेकिन गाय और ध्वजा का रंग नहीं बदला। लेकिन जब वो गुजरात में कोलियाक तट पर पहुँचे तो गाय और ध्वजा का रंग सफ़ेद हो गया। इससे पांचों पांडव भाई खुश हुए और वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से खुश हुए और पांचों भाइयों को लिंग रूप में अलग अलग दर्शन दिए। ये पांचों शिवलिंग अभी भी वहाँ स्थित हैं। 5 शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी है। 5 शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पर हैं तथा कोलियाक समुंदर
तट से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर अरब सागर में स्थित है। इस चबूतरे पर छोटा सा पानी का तालाब है। इसे पांडव तालाब भी कहा जाता है। श्रद्धालु उसमें हाथ पांव धोते हैं और शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आकर पांडवों को अपने भाइयों की मृत्यु से मुक्ति मिली थी, इसलिए इसे निष्कलंक महादेव कहते हैं। भादवे महीने की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है, जिसे भाद्रवी कहा जाता है। अमावस्या के दिन इसमें भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। हालांकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्वार अधिक सक्रिय रहता है, फिर भी श्रद्धालु इसके उतर जाने का इंतजार करते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। अभी हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है। हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, वहाँ तक जाना है। वो मंदिर के आगे वो दिख रहा है झंडा। मंदिर में भगवान शिव को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाए जाते हैं। सालाना प्रमुख मेला भाद्रवी भावनगर के महाराजा के वंशजों के द्वारा मंदिर की पताका फहराने से शुरू होता है और फिर यही पताका मंदिर पर 1 साल तक फहरती रहती है। ये भी आश्चर्य की बात है कि एक ही पताका लगे रहने के बावजूद भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यहाँ तक कि 2001 के विनाशकारी भूकंप में भी जब यहाँ पर 50,000 लोग मारे गए, तब भी ये पताका जैसी की तैसी ही थी। यदि आप नेचर को देखने के शौकीन हैं तो ये आपके लिए एकदम सही जगह है। आप यहाँ पर भोलेनाथ पर आस्था रखते हुए आ सकते हैं और ये उनके भक्त के लिए ऐसी जगह है जहाँ आप शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। तो बताइए पंडित जी, यहाँ की क्या क्या मान्यताएं हैं? जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, हाँ। तो पांडवों ने और कौरवों के बीच युद्ध हुआ था, तो पांडवों ने कौरवों को मारा, इसलिए उनको कलंक लगाया। तो हिमालय हाथ धोने के लिए काटने के लिए तो उधर भीष्म पितामह प्रसन्न हुए और उसने बताया कि पहले आपको अपना कलंक मिटाना पड़ेगा, बाद में इधर हिमालय में हाथ करेगा। इसलिए आप काला जिंदा लेके समुद्र में यात्रा करना, जहाँ पे काला जिंदा सफेद हो जाएगा उधर आपका पाप मिट जाएगा। तो 5 भाइयों पांडव पानी में यात्रा करते करते इधर आए तो काला झंडा सफेद हो गया। इसलिए 5 भाइयों ने 5 शिवलिंग की स्थापना की, निष्कलंक महादेव नाम रखा। और जो भी इधर आएगा मनोकामना से अपनी मनोकामना से पूजा करेगा उनका भी पाप मिट जाएगा, ऐसा है।
पानी का फ्लो ज़्यादा होने लगा तो गार्ड ने हम सबको वापस भेज दिया। अभी जब हम आए थे तो यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं था, अब पूरा पानी आ चुका है। अब ये जो है पूरा मंदिर जो है वहाँ तक आगे तक डूब जाएगा। मंदिर जो है आधा थोड़ा बहुत डूब चुका है, अभी लोग वापस आना स्टार्ट हो गए हैं। अब पंडित जी भी वापस आ चुके हैं। ये मंदिर कितना कितना कहाँ तक डूब जाता है? वो बीच में काला काला दिख रहा है ना, बीच में काला तक वहाँ तक पूरा डूब जाता है? पूरा वो आधा डूब जाता है। अच्छा, आधा डूब जाता है। तो अब ये पानी वापस किस टाइम आएगा? वो रात को खाली होगा 10 बजे। रात को 10 बजे? रात को 10 बजे आप लोग आते हो? 12 बजे रात को खाली होगा। अच्छा, 12 बजे आएगा। और ये दिन में कितनी बार खुलता है, मतलब कितनी बार लोग दर्शन कर सकते हैं? 24 घंटे में 2 बार खाली होता है। 24 घंटे में 2 बार खाली होता है। सुबह किस टाइम आया था पानी यहाँ पे? वो सुबह 12 बजे खाली हुआ था। सुबह 12 बजे खाली हुआ था, इसलिए रात को भी 12 बजे खाली। अच्छा, रात को 12 बजे खाली हुआ। तो इस तरीके से तो मतलब 2 बार दर्शन कर सकते हैं एक दिन के अंदर आके। तो ऐसा कभी तो ऐसा भी होता है कि कभी पानी ना एक दिन के लिए, ऐसा कभी नहीं होता? आज भीड़ इतनी कम क्यों है यहाँ पे? नवरात्रि चल रही है। अच्छा, नवरात्रि की वजह से यहाँ पे लोग कम आ रहे हैं। दर्शन करने के बाद मैंने बाहर जाकर यहाँ का मार्केट घूमा। यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे मंदिर और भी हैं, तो आप यहाँ पे इनके भी दर्शन कर सकते हो।